Assalamu alaikum. In this part of the video, I'm going to describe you how to find an unknown by using cosine rule. In my last class, we have discussed how to find an unknown by using sine rule and how to find the area of triangle if it's a right angle triangle or either except right angle triangle. So today I'm going to describe you how to find an unknown by using cosine rule. What is cosine rule and when it's going to apply? Cosine rule is applied when an angle and its adjacent sides are given to you. For example, an angle, an angle, for example, triangle A, B, and C. This is the triangle ABC. An angle, for example, this angle is given to you, and its adjacent side. Adjacent side means this side, and this one are given to you, and they will ask you to find the side BC. Now, the side are representing by, just say for example, if it's A, then its opposite side is representing by small a. Angle B, its opposite side is represented by small b. Angle C का opposite side will represent by small c. अब for example आपको small a find out करना है तो आप क्या करेंगे the formula will be a square जो चीज़ find out करनी है वो is equal to b square plus c square minus 2bc और cos a. अच्छा जी, दिस इज द कोसाइन रूल. ये फॉर्मूला है कोसाइन रूल का. आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, मे बी डिफरेंट वेरिएबल्स हों तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेट्स टेक दिस द वैल्यू विच कम ओवर हेयर. यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बी और सी की जगह पे ये क्या होंगी? दीज आर द एडजेसेंट दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द गिवन एंगल. माने जो एंगल आपको गिवन है, जो आप एंगल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग angle A, then B and C are the adjacent side. This is the given angle. ये जो यहाँ पे आप एंगल यूज कर रहे होंगे उसके जो एडजेसेंट साइड होंगे वो इस जगह पे आएंगे. ठीक है, और ये जो फाइंड आउट करना है, ये इसको ऑपोजिट होगा स्मॉल ए. ठीक है, जो चीज फाइंड आउट करनी होगी वो एंगल के ऑपोजिट होगी. इज दैट क्लियर? द आइडेंटिफिकेशन इज angle and adjacent sides will be given to you and they will ask you to find the unknown side of the given angle. Now look at the example of past paper question. Here it is. So look at the question. An angle is given to you and the adjacent side of the given angle are also given to you and they are asking to find the opposite side, this one. They are asking to show that AB is equal to 19.5. They're asking to find AB, which must be equal to 19.5. Okay, so हम नाम दे देते हैं इसको. एंगल सी का ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, ए का ऑपोजिट साइड स्मॉल ए और बी का ऑपोजिट साइड स्मॉल बी. ठीक है, तो हम एंगल सी यूज कर रहे हैं. एंगल सी के एडजेसेंट साइड कौन कौन से हैं? ए और बी. तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, फिर माइनस टू. ये दोनों जो साइड्स हैं वो टू के साथ आएंगे, टू बी. और कॉस गिवन एंगल है हमारे पास 122 जो कि सी है. अब हमें फाइंड आउट जो करना है वो आएगा यहाँ पे सी स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कोसाइन रूल. ठीक है, व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी, ये जो यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, इट मे बी ए बी, इट मे बी पी क्यू, इट मे बी बी सी, इट मे बी सी डी, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी इस जगह पे ए और बी की जगह पे, वो क्या होंगी? दीज आर द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल गिवन एंगल. दिस इज द गिवन एंगल. इसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे. जैसे सी के एडजेसेंट साइड है 8 और 14, तो ए 8 है और बी 14 है. ठीक है, नाउ रिप्लेस बाय इट्स वैल्यूज. सी स्क्वायर फाइंड आउट करना विल रिमेन सेम. द वैल्यू ऑफ ए इज 8 स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ बी is 14. B square means 14 square minus 2. A is 8, B is 14, or cos angle C is 122. Okay, now 8 square means 64, 14 square means 196. Now multiplying them, 2 into 8 into 14 into cos 122. Its answer is minus 118.7. What is the answer? Minus 118.7.
7। अगर ना कॉस थीटा 90 से बड़ा होगा, सो इट विल गिव्स द नेगेटिव आंसर। 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो इट विल गिव्स नेगेटिव आंसर। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64 प्लस 196 प्लस 118.7 118.7 is equals to 378.7 378.7। we need to find out the value of c और the value of ab। ab को हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ c विच इज बेसिकली ab इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 378 स्क्वायर रूट ऑफ 378.7 which gives the answer of 19.46। 19.46। Examiner is asking you to give your answer in three significant figure, so its third significant figure is 4, so the value will be 19.4 के बाद 6 है, इस राउंड होके क्या हो जाएगा 5। so the value of c is 19.5 सेंटीमीटर, c which is represented by ab। ठीक है, c हमने मालूम किया जो कि ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स वैल्यू इज 19.5। एग्जामिनर की यही डिमांड थी और ये हमने पूरी कर दी। ओके, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट एन अननोन साइड बाय यूजिंग कोसाइन रूल। होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नाउ वन मोर मेथड, जब आपके पास तीनों साइड गिवन, आप देखिए ये है, अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ए बी फाइंड आउट करने का कह रहा तो अगेन इसमें कोसाइन रूल ही अप्लाई होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू वन मोर कैलकुलेट इंक्रीज इज सी ए एम। मैं सिर्फ सी ए एम मालूम कर रहा हूँ एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है, अब दूसरा क्या है कोसाइन रूल का, अगेन कोसाइन रूल। एक तो हमने बताया कि जब ये दो साइड गिवन हो, एंगल गिवन हो और तीसरा साइड मालूम करना हो तो कोसाइन रूल अप्लाई होता है। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो, अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन हो और कोई भी एक एंगल मालूम करना हो, कोई भी एक एंगल मालूम करना हो, जैसे इसमें कॉस ए मालूम करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं इसमें अपना ट्राइंगल बनाता हूँ, फिर आप लोग ये खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल है हमारे पास ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एंगल गिवन है ए, एंगल फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज ए, बी का ऑपोजिट साइड बी, सी का ऑपोजिट साइड सी। आपके पास तीनों गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है, एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड एंगल ए। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स चेक द फॉर्मूला। जो एंगल फाइंड आउट करना है उसको आपने सब्जेक्ट बनाना है कॉस ए। अच्छा जी, जो इसका ऑपोजिट साइड है वो माइनस में आएगा, माइनस ए स्क्वायर, और जो इसके एडजेसेंट साइड है वो दोनों प्लस में आएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2, और ये दोनों साइड जो है प्लस वाले वो नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब ये फॉर्मूला उसी से ड्राइव हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब हमें अगर तीनों साइड गिवन है और एंगल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, तो ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। 2bc कॉस ए माइनस का है इक्वल्स टू के इधर आके प्लस का हो गया 2bc और कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। 2bc यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2bc यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया। अब देखो यही फॉर्मूला है, पुराना जो फॉर्मूला था वही रीअरेंज करा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए का। अच्छा जी, अब हमें अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसका तरीकेकार देख ले। कॉस ए, इसकी वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो यहाँ पे साथ में वैल्यूज आएंगी बी और सी वो इसके एडजेसेंट साइड होंगे, 12 और 9, 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब जो माइनस में होता है वो इसका ऑपोजिट साइड होता है, ए का ऑपोजिट साइड क्या है 12.5, ये माइनस में आएगा 12 पॉइंट, ये टेक्निक बता रहा हूँ ताकि जहन में रहे। 12.5 स्क्वायर अपॉन में 2 के साथ जो वैल्यूज आती हैं वो ये होती हैं ए बी, मीन्स 2 अगर यहाँ पे बी और सी है तो बी सी आएगा, अगर यहाँ पे 12 और 9 है तो आएगा 12 एंड 9। ओके, अब इसमें आप कैलकुलेटर में पुट करें वैल्यूज। 12 स्क्वायर मीन्स 144, 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 12.5 स्क्वायर
12.5 square is equals to 156.25, 156.25 upon में 12 to the 24, 24 9s are 24 into 9, 216 अपॉन में 216। अच्छा जी, अब इसको कैलकुलेटर में एज इट इज में फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, 144 प्लस 81 माइनस 156 डिवाइडेड बाय 216 it gives the answer 0.318. What's the answer? Cos A is equal to 0.318. 8 के बाद 2 है तो 318 रहेगा। A इज इक्वल टू, हमें A मालूम करना है, cos उधर जाके हो जाएगा cos इनवर्स 0.318। तो शिफ्ट दबा के cos का बटन दबाया तो cos इनवर्स आ गया। फाइनल लास्ट आंसर क्या था वो प्रेस किया, इज इक्वल्स टू 71.44. So the value of A is 71.44 degree. So these are the two ways to find out the side and find out the angle by using cosine rule. ठीक है, तो जाते जाते मैं एक रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपको साइड फाइंड आउट करना है कोसाइन रूल से तो कंडीशन होगी ये वाली कि ए बी सी एंगल गिवन होगा और उसके साथ वाले साइड गिवन होंगे और दे विल आस्क टू फाइंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल। तो इसमें फॉर्मूला बनता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ठीक है, ये आपका कोसाइन रूल का फॉर्मूला बनता है अगर आपको साइड फाइंड आउट करना हो तो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एंगल के लिए जो अभी हमने बताया लास्ट जाते जाते दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल पी क्यू आर है, आपको Q की वैल्यू भी पता है, आपको स्मॉल p भी पता है, आपको स्मॉल r भी पता है, आपको फॉर एग्जांपल एंगल P मालूम करने या कह रहा है, ये थीटा मालूम करने या कह रहा है एंगल P। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो एंगल मालूम करना है वो cos P इज इक्वल टू बाकी दो साइड पे स्क्वायर माने Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जो एंगल फाइंड आउट करना है उसका ऑपोजिट साइड माइनस में आएगा, माइनस P स्क्वायर अपॉन में 2, ये दोनों वैल्यूज आएंगी नीचे 2QR। So this is the formula for finding out the angle by using cosine rule. Hope कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। For more videos kindly like and subscribe the channel. इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाएंगे इसके बाद बैरिंग की, उसके डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।